अब एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का ऑडिट नहीं होता है तो उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? 31 जुलाई। नहीं लगाया, नहीं लगाया, बिलेटेड लगा सकते हैं। कब तक लगाना है? दिसंबर तक। नहीं लगाया। अब अब कुछ नहीं कर सकते, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक 1 साल पहले तक। अब आइए इसमें अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट के साथ एक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है जिसको बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न बोलता है कि तुम लास्ट 2 साल तक का रिटर्न लगा सकते हो, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एडिशनल इनकम टैक्स कॉन्सेप्ट एक जगह और आया था, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में, याद होगा तो। एडिशनल इनकम टैक्स, उसमें अपने क्या पढ़े थे, जो इनकम टैक्स है वो तो देना ही देना है, उसके अलावा ये एडिशनल इनकम टैक्स देना होता है। तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी है, जो एडिशनल इनकम टैक्स है उसका मतलब होता है कि जो दे रहे हो वो तो देना ही है, उसके अलावा तुमको कुछ और भी देना है। तो क्या देना है, कैसे देना है, क्या होता है, वो पढ़ते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन नंबर 139(8)(a) वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, और इतना इजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत इजी है। आ गया तो पहले डांस करना फिर आंसर करना, नहीं सर डांस थोड़ी करेंगे वहां पे, ठीक है, तो आंसर कर देना। कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसने रिटर्न लगाया है या जिसने रिटर्न नहीं लगाया, दोनों, वो चाहे तो अपना अपडेटेड रिटर्न जमा करवा सकते हैं। अब किसी पर्सन ने अगर रिटर्न लगाया है तो कॉमन सेंस से सोचो वो कब अपडेटेड रिटर्न लगाएगा, जब रिवाइज रिटर्न का डेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एडिशनल इनकम टैक्स देना होता है, रिवाइज रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं देना होता है। तो यहाँ पे अगर आएगा तो वो रिवाइज रिटर्न का जब टाइम लिमिट ओवर हो जाएगा तभी आएगा। और अगर एक पर्सन है जिसने रिटर्न नहीं लगाया है, वो जब यहाँ आएगा वो कब आएगा, जब बिलेटेड का डेट ओवर हो जाएगा, क्योंकि बिलेटेड में तो कोई अपने को एडिशनल इनकम टैक्स पे नहीं करना है, यहाँ पे करना पड़ता है। वेरी गुड, 31 दिसंबर। तो अपडेटेड रिटर्न तुम लगा सकते हो, क्या डेट है और क्या टैक्सेस है और क्या इंटरेस्ट है, बस यही इतना ही पढ़ना है, और कब नहीं लगाना है यही चीजें पढ़नी है आज। एनी पर्सन मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम or income of any other person in respect of which he is assessable for the previous year relevant to the assessment year at any time within 24 months from the end of relevant assessment year। यानी आप जिस भी असेसमेंट ईयर का लगा रहे हो उस असेसमेंट ईयर के 2 साल के अंदर तक आप लगा सकते हो। उस असेसमेंट ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, वहां से 2 साल के अंदर तक आप लगा सकते हो अपडेटेड रिटर्न। ओके, जैसे अगर अपने एग्जांपल में एक लेते हैं, असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है, पहले इसका बिलेटेड रिटर्न का डेट बता दो तो क्या होगा? करेक्ट, 31/12/23। ओके, इस डेट तक अगर किसी बंदे ने रिटर्न नहीं लगाया तो अब वो कब तक रिटर्न लगा सकता है अपडेटेड वाला? वो लगा सकता है इस ईयर के एंड होने के बाद 2 साल तक, मतलब ये ईयर एंड हुआ वहां से 2 साल, यानी 31/3/2026। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, कि इजी मेथड बताता हूँ इसको कैलकुलेट करने का, क्योंकि एग्जाम में तो ये असेसमेंट ईयर नहीं आएगा ना, कुछ और असेसमेंट ईयर आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। लास्ट वाला तुमको पकड़ना है और इसमें 2 ऐड कर देना है और उसको 31 करना है, हमेशा आंसर राइट होगा। ठीक है, जैसे ये 24 है तो 31/3/24 से 2 साल, तो 31/3/26। अगर ये 25 होता तो 27, उसी तरह बस 2-2 ऐड करते चले जाना और कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसको पकड़ना, इसमें 2 ऐड करना और इसको 31 कर देना, तब तक लगाया जा सकता है अपडेटेड रिटर्न। क्या उसके पहले लगा सकते हैं? ऑब्वियसली उसके पहले लगा सकते हैं, इस दिन तक भी लगा सकते हैं, इस दिन के बाद नहीं लगा सकते हैं, ये तुम्हारा फाइनल डेट है। ओके, अब आप पूछोगे मेरे से क्वेश्चन कि अपडेटेड रिटर्न लगाना ही क्यों है, क्यों, क्या पर्पस है, क्यों लगाएंगे? क्योंकि याद करो, अगर अपडेटेड रिटर्न नहीं लगाओगे तो डिपार्टमेंट तुम्हारा बजा देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, और उसमें तो वो कोई भी इनकम निकाल सकता है, जो भी उसको जैसा भी समझ में आएगा, कोई मतलब रैंडम फिगर नहीं, बट वो एक एस्टिमेट बेसिस पे निकाल सकता है, ज्यादा निकाल सकता है, कम निकाल सकता है। और या तो ऐसा हो सकता है कि जेन्युइनली तुम भूल गए लगाना, तुम लगाना चाहते हो तो तुम लगा दो अपडेटेड रिटर्न। ओके, अच्छा देखो, पहले क्या होता था ना, पहले जो बिलेटेड रिटर्न था ना वो नेक्स्ट ईयर तक भी लगाया जा सकता था।
काफी टाइम लिमिट है, फिर उसको रिड्यूस करके अपने दिसंबर कर दिया। जब दिसंबर कर दिया तो बहुत लोग नहीं कंप्लाई कर पाए दिसंबर को, तो ये अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आया जिसमें बोला गया कि अब तुम और 2 साल तक लगा सकते हो, बट एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पेनल्टी फीस जो है वो तो पे करनी ही पड़ेगी। कैसे क्या पे करनी है वो भी देखेंगे, टेंशन मत लो। यानी इवन इफ नो रिटर्न इज फाइल्ड तो भी हम लोग अपडेटेड रिटर्न लगा सकते हैं। हाँ जी। अब अपडेटेड रिटर्न में कीवर्ड है फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम, यानी सिर्फ और सिर्फ इनकम की अपडेटेड रिटर्न लगाई जा सकती है, लॉस की अपडेटेड रिटर्न नहीं लगाई जा सकती है। यानी लॉस रिटर्न लगा सकते हैं क्या अपडेटेड रिटर्न में? नहीं। ओके, एक सोचने का मेथड देता हूं। अपडेटेड रिटर्न में हमेशा फायदा डिपार्टमेंट का होगा, अगर कहीं पे भी फायदा एसएससी का हो रहा है तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। फाइनल वाला फायदा, बीच में कुछ कुछ चीजें माइनस करेंगे वो कर सकते हैं, जो एंड में फायदा होगा वो डिपार्टमेंट का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं एक रिटर्न लगाता हूं, वो इनकम का ही रिटर्न है, अपडेटेड रिटर्न, बट उससे कुछ रिफंड आ रहा है, तो मैं लगा सकता हूं क्या? नहीं। सेम वही ट्रांसफर प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर रिफंड आ रहा है या टैक्स रिड्यूस हो रहा है या तुम्हारा लॉसेस इंक्रीज हो रहा है या लॉस रिटर्न हो रहा है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो, तो उस सिनेरियो में तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो, अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। यानी एक लॉस रिटर्न के लिए तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो, और या तो आपका टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। बट एक क्वेश्चन है, हमने रिटर्न लगा दिया 139(1), यानी 139(1) क्या होता है? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, उसमें हमने रिटर्न लगा दिया, वो रिटर्न थी लॉस रिटर्न, लॉस रिटर्न तो लगा ही सकते हैं। बाद में हम यहाँ पे आए अपडेटेड रिटर्न में 139(8) में, और यहाँ आके हम इनकम, उस लॉस रिटर्न को इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब मैं लगा सकता हूँ क्या? लॉजिकली सोचो। हाँ जी, तब तो लगा ही सकते हैं, तो ये लगा दिया। जिस चीज में डिपार्टमेंट का फायदा होगा जिस रिटर्न में, वो तुम लगा सकते हो, फायदा नहीं है तो नहीं लगा पाओगे, सीधी सी बात। एक लाइन में इसको इस तरह लर्न कर सकते हो तुम। मिस्टर एक्स हैज फर्निश्ड हिज रिटर्न ऑफ लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 ऑन 31st May 2022, 5 लाख का एज अ बिजनेस लॉस। ही कैन फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न फॉर, अच्छा पहले मेरे को ये कैलकुलेट करके बताओ, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न कब तक लगा सकते हैं? 31/3/25, करेक्ट। कैसे क्या? 23 में 2 ऐड कर दिया, 31/3 कर दिया, आ गया आंसर। तो 31/3/25 तक अपने लगा सकते हैं अपडेटेड रिटर्न। क्यों? क्योंकि अब अपने लॉस से इनकम की तरफ जा रहे हैं, अगर लॉस से इनकम की तरफ जाएंगे तो अलाउड है, इनकम से लॉस की तरफ नॉट अलाउड, या लॉस रिटर्न तक भी नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो 139(8) हमने क्या देखा? बहुत सिंपल सी चीज देखी, कोई भी पर्सन है वो चाहे तो अपना इनकम का रिटर्न लगा सकता है विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर उसने नहीं लगाया है रिटर्न, या लगा दिया है पर वापस से लगाना चाहता है, कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई या कुछ भी आइडेंटिफाई हो गया और रिवाइज रिटर्न का डेट चला गया, तो वो आके अपडेटेड रिटर्न में लगा सकता है। बट कब नहीं लगा सकते? अगर लॉस रिटर्न है तो नहीं लगा सकते हो, या टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो नहीं लगा सकते हो, रिफंड आ रहा है तो नहीं लगा सकते हो। बट पहले लॉस लगाया था, अब तुम उसको इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब तुम अपडेटेड रिटर्न लगा सकते हो। और कब कब नहीं लगा सकते? आ जाओ नीचे पेज नंबर 180 पे। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे नहीं समझेंगी, वो पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा तब इसको रीड करोगे तो समझेगा, क्योंकि सर्च सीजर वगैरह लिखा है वो सब अपने पढ़े नहीं है ना अभी। तो जितना बस लर्न करने के पर्सपेक्टिव से अभी इसको पढ़ेंगे, ओके। समझने के पर्सपेक्टिव से बाद में, चैप्टर ओवर होने के बाद। अगर सर्च इनिशिएट हो गया है तो तुम अपडेटेड रिटर्न उस पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं लगा सकते। अगर किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए सर्च इनिशिएट हो चुका है तो तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। सर्वे कंडक्ट शुरू हो गया, सर्वे हो रहा है, तो तुम नहीं लगा सकते हो। तुमको कोई नोटिस आ गया किसी मनी का, बुलियन का, ज्वेलरी का, तो तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। तुम्हारा अगर बुक्स ऑफ अकाउंट सीज हो गया या डॉक्यूमेंट सीज हो गया फॉर अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, तो उस असेसमेंट ईयर के लिए तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। तो किसके लिए? सर्च के लिए। सर्च हो गया, नहीं कर सकते हो। सर्वे हो रहा है, नहीं कर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट सीज हो गया है, तुम नहीं लगा सकते हो उस असेसमेंट ईयर के लिए। तुम्हारे पास नोटिस आई है मनी, बुलियन, ज्वेलरी की, तो तुम नहीं लगा सकते हो। ये 132 है, बाद में समझेगा, अभी सिर्फ पढ़ने के परस्पेक्टिव से देखते हैं, ठीक है।
या अगर कोई भी असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिवीजन अपना पेंडिंग है या कंप्लीट हो गया किसी असेसमेंट ईयर के लिए, तो उस असेसमेंट ईयर का अपने रिटर्न नहीं लगा सकते, उस असेसमेंट ईयर का रिटर्न नहीं लगा सकते। इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये फोर्थ नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। असेसिंग ऑफिसर के पास अगर इंफॉर्मेशन है कि तुम या तो स्मगलर हो, या तुम्हारा फेमा में कोई खुला है, या बेनामी प्रॉपर्टी में खुला है, या तुम्हारा ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तुम्हारा फाइल खुला हुआ है, या ब्लैक मनी में तुम्हारा फाइल खुला हुआ है, अगर इन सारे एक्ट में तुम्हारा फाइल खुला हुआ है रिलेटिंग टू एनी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो उसका अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। लॉजिकल है ना, तुम वहां अपडेटेड रिटर्न लगा के बाद में चेंजेस कर दोगे तो पेनल्टी वगैरह तुम पे लगेगी नहीं, तो ये वाला काम तुम नहीं कर सकते हो। ओके, अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया तो तुम नहीं कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। हो गया प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग तो नहीं कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न को अपडेट नहीं कर सकते, यानी एक बार अपडेटेड रिटर्न लगाया, दोबारा उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। अपडेटेड रिटर्न का अपडेट नॉट पॉसिबल। तो आओ इसको समराइज करते हैं, इसको बाद में लिख लेना जब ये शेयर करूंगा, अभी सिर्फ यहां से देख लेते हैं। इसी के साथ समरी बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। अभी अपने जो चीज पढ़े नॉन एप्लीकेबिलिटी सेटेड, 2 पॉइंट ऊपर लिखा हुआ था, बाकी पॉइंट नीचे लिखे हुए थे। जब हम समरी बनाएंगे तो हम सारे पॉइंट्स को एक जगह लाके इकट्ठा कर देंगे। उससे क्या होगा, जब हम रिवीजन करेंगे तो मेरे को बस इतना ही पढ़ना रहेगा, इसके अलावा मेरे को नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉस रिटर्न नॉट एप्लीकेबल, टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है नॉट एप्लीकेबल, सर्च इनिशिएट हुआ नॉट एप्लीकेबल, सर्वे कंडक्ट हो रहा है नॉट एप्लीकेबल, नोटिस इशू हुआ नॉट एप्लीकेबल। नोटिस किस चीज का? मनी बुलियन ज्वेलरी, 132 वगैरह का सेक्शन है, बाद में देखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट सीज हुआ तो नॉट एप्लीकेबल। कोई प्रोसीडिंग है किसकी, ध्यान देना, असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिवीजन, असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिवीजन की, या तो पेंडिंग है या तो कंप्लीट हो गई है, तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते। स्मगलर, फेमा, पीएमएलए वाला एक्सेट्रा, उसमें तुम नहीं लगा सकते हो। कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अगर इनिशिएट हो गई है तो नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न का अपडेट नॉट पॉसिबल। एंड लास्ट में एक और पॉइंट है, अगर डीटी डबल ए में कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है एओ को तो नॉट पॉसिबल अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन, इतना डिटेल एक्ट में नहीं लिखा हुआ, एक्ट में बस इतना ही लिखा, अगर एओ के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है एसएससी का रिलेटेड टू डीटी डबल ए तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न लगता है आईटीआर यू में, ठीक है, फॉर्म नंबर है आईटीआर यू। कोई भी पर्सन जिसकी इनकम है वो चाहे तो लगा सकता है। कब तक लगा सकता है? 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अच्छा, अगर मैं दो प्रोविजन यहाँ मर्ज करूं नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट? कंप्लीशन भी नहीं, स्टार्टिंग ऑफ असेसमेंट इनफैक्ट, जो कि पेंडिंग वर्ड लिखा है वहां पे। तो जब तक तुम्हारा असेसमेंट स्टार्ट नहीं होता है या 24 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, तब तक तुम अपडेटेड रिटर्न लगा सकते हो। कंप्लीटेड वर्ड मत यूज करना वहां पे, बिकॉज पेंडिंग वर्ड भी लिखा हुआ है ना वहां पे, ये देखो पेंडिंग वर्ड लिखा है ना यहाँ पे। अगर असेसमेंट पेंडिंग है फिर भी तुम नहीं लगा सकते हो। पेंडिंग मतलब होता है शुरू हो चुका है, चल रहा है, इन प्रोसेस है, ठीक है। खैर छोड़ो, यहाँ पे फोकस करते हैं। 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर along with टैक्स, इंटरेस्ट एंड एडिशनल टैक्स और फीस अगर लगता होगा तो। फीस सब केस में नहीं लगेगा, डिपेंड करेगा। तो टैक्स, इंटरेस्ट और एडिशनल टैक्स के साथ तुमको जमा करना पड़ेगा, तीन चीजें देनी पड़ेंगी बेसिकली। फीस आएगा अगर आएगा तो, नहीं तो नहीं भी आ सकता है। टैक्स, इंटरेस्ट, एडिशनल टैक्स। अब टैक्स क्या, अपडेटेड रिटर्न दे रहे हो तो इनकम इंक्रीज करोगे, इनकम इंक्रीज करोगे तो फिर क्या करेंगे, टोटल इनकम पकड़ेंगे और फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ इंक्रीज इनकम पे टैक्स मत कैलकुलेट करना, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट भी अकॉर्डिंगली लगेगी ना। इसीलिए पहले टोटल कर लेना, मतलब न्यू रिटर्न लेना, न्यू अपडेटेड रिटर्न का इनकम लेना जो टोटल वो बता रहा है, उसका टैक्स कैलकुलेट करना इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड एचईसी। उसमें तुम क्या क्या लोगे, एडवांस टैक्स कंसीडर कर लेना, यानी एडवांस टैक्स माइनस कर सकते हो, टीडीएस टीसीएस माइनस कर सकते हो, रिलीफ अंडर 90, 90 या 91 माइनस कर सकते हो,
मैट और एएमटी का क्रेडिट माइनस कर सकते हो उस टैक्स अमाउंट से। यानी अपडेटेड रिटर्न में मैंने एक इनकम बताई, उस इनकम का टैक्स निकालूंगा, सरचार्ज ले लूंगा, एचईसी ले लूंगा, एंड एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ और मैट एंड एएमटी क्रेडिट जो है वो अपने माइनस कर सकते हैं। अगर पे किया हुआ है तो माइनस किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट। 234A बी सी तीनों ही इंटरेस्ट लगेगा, ये सीधा क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे कहां से लगेगा क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। अब इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चीज, एडिशनल टैक्स। ये आएगा एग्जाम में। एडिशनल टैक्स जो तुमको पे करना पड़ेगा, वो कितना पे करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा तुमने अपडेटेड रिटर्न लगाई कब है। अगर तुमने अपडेटेड रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर लगाई है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी एक साल के अंदर लगा दिया फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो 25% किसका, ध्यान दो, टैक्स और इंटरेस्ट दोनों का। टैक्स एंड इंटरेस्ट का 25%, फीस का नहीं, टैक्स और इंटरेस्ट का 25%, ठीक है। और 12 मंथ्स बाद लगाइए बट 24 मंथ्स पहले फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट विल बी योर एडिशनल इनकम टैक्स। एंड 24 मंथ्स के बाद लगाइए तब कितना लगेगा, 5,000, 100%, कुछ नहीं। 24 मंथ्स के बाद लग सकता है कि अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न तो मैक्सिमम 24 मंथ तक ही लग सकता है, उसके बियॉन्ड तो लगेगा ही नहीं। ओके, अपडेटेड रिटर्न आईटीआर यू में जाता है, कोई भी पर्सन लगा सकता है जिसको अपना इनकम दिखाना है 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक तुम लगा सकते हो। टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा तुमको। टैक्स कितना, जो भी नया अपडेटेड रिटर्न डाले उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, एंड उसके बाद तुम्हारा उसमें टीडीएस भी देंगे, एडवांस टैक्स भी माइनस कर देंगे, रिलीफ होगा वो भी माइनस कर देंगे, कोई एमटी मैट क्रेडिट होगा वो भी माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सीधा क्वेश्चन से देखेंगे। एडिशनल इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स का पेमेंट तुमको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कितना करना पड़ेगा, अगर तुमने 12 मंथ्स के अंदर फाइल किया अपडेटेड रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, 25% ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। एंड अगर 12 मंथ्स बाद पर 24 मंथ्स पहले, तो उस सिनेरियो में 50% तुमको पे करना पड़ेगा ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। यहां तक समझा सबको, किसी को कोई डाउट है यहां तक, कुछ टफ है अभी नहीं। अब मात्र एक क्वेश्चन है जो आईसीआई ने अपने मैट में दिया है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है आईसीआई मैट में, और कहीं पे भी पूरे इंटरनेट पे और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस यही है। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हूं, फिर वो करेंगे आगे। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, उसको अपडेटेड रिटर्न लगाना है असेसमेंट ईयर 21-22 का। तो पहले बात बता दो तो कब तक लगा सकता है, पहले डेट निकाल लेते हैं। 31 तो होगा ही, 3 भी होगा ही, क्या करे इसमें ऐड कर दे क्या, 24। ओके, इजी है, डेट निकालना इजी है। In case he furnishes updated return of income, he would be liable to pay 2.5 लाख toward tax and 35,000 toward interest। तो इन्होंने हमको टैक्स अमाउंट निकाल के दे दिया है, 2.5 लाख इनकम नहीं लिखा है, 2.5 लाख टैक्स है, नील मत कर देना रेट लगा के, स्लैब रेट, ठीक है। ही वुड लाइक टू पे 2.5 लाख टूवर्ड्स टैक्स लिखा है, यानी 2.5 लाख इनकम टैक्स है, इनकम नहीं, और 35,000 इंटरेस्ट है। तो इन्होंने हमको टैक्स और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया है क्या, ओके। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, टैक्स इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके ही देंगे, क्योंकि अब ये नया है ना, इसमें काफी चीज अपने को नहीं अभी क्लैरिटी में। टूवर्ड्स इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग इतना, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर मिस्टर एक्स कैन फर्निश अपडेटेड रिटर्न, क्या अपडेटेड रिटर्न दे सकता है अलग अलग सिचुएशन में। पहले हमको बताओ फर्स्ट वाले केस में दे सकता है क्या, विद इन टाइम है, कब तक दे सकते हैं, 31/3/24 तक। इसने कब दिया है, 31/3/23, दे सकते हैं, यस अलाउ। नेक्स्ट वाले केस में अलाउ, थर्ड वाले केस में नॉट अलाउ। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। एडिशनल इनकम टैक्स अपने निकाल सकते हैं क्या,
सिर्फ इसी केस में निकलेगा और इस वाले केस में निकलेगा। अब फर्स्ट केस में एडिशनल इनकम टैक्स कितना है, तो अपने को 12 मंथ्स देखना है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर का जो एंड होगा वो यही होगा, 12 मंथ मतलब 23। यानी अगर 31 23 तक है तो वो विद इन 12 मंथ्स है, और इसके लिए रेट कितना लगेगा, 25%। और अगर इसके बाद से लेके 31/3/24 तक है तो उसके लिए रेट है 50% का, 50% का रेट है। तो फर्स्ट वाले केस का जल्दी बताओ, सबको ही ट्राई करो, सब आंसर कर पाओगे, पक्का पक्का आंसर कर पाओगे, बताओ बताओ, सबका आ रहा है 71/250, एवरीबॉडी। किसका नहीं आया तो बताओ। आ गया। 24 वाले का बताओ। किसी का नहीं आया तो बताओ। आ गया। ओके। टफ है कुछ, इजी है? सेम है। आ गया। और यही है अपना कैन नॉट फर्निश रिटर्न 2024 वाला, जो कि 31/3/24 तक कर सकते हैं। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा अपडेटेड रिटर्न का, तो पहले तो अपने को 3 डेट फटाफट निकाल लेना क्वेश्चन पढ़ने से पहले। फर्स्ट, कब तक लगा सकते हैं। दूसरा, 12 मंथ्स वाला। और फिर 12 से 24 मंथ्स वाला डेट निकाल लेना है। उससे क्या होगा कि अपने को फटाफट क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा क्रैक करने में क्वेश्चन। अब सिंस इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो कहीं दिया नहीं है, तो एक क्वेश्चन मैंने कोशिश किया ड्राफ्ट करने का, तो चलो सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में बस एक काम करना, HEC लेते हैं बट इस वाले में इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि HEC मैंने बिना लिए कैलकुलेट किया है इसको। तो HEC जनरली कैलकुलेट कर लेना है, बट अभी इस वाले क्वेश्चन के लिए नहीं लेना है, ठीक है। अजम्पशन है, रिकॉर्डिंग वालों मेरे को मत मैसेज करना बाद में क्यों नहीं लिया, पहले बता दे रहा हूँ, लेना है बट इस क्वेश्चन में मत लेना बस। एक्स लिमिटेड का केस है, असेसमेंट ईयर है 2021। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेट निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। 31/3 कितना, 23। ओके, ये हो गया 24 मंथ्स वाला डेट। 12 मंथ वाला डेट क्या हो जाएगा, 31/3/22। ओके। अब एक्स लिमिटेड ने रिटर्न लगाया ही नहीं है, असेसमेंट ईयर 2021 का रिटर्न उसने लगाया नहीं। अब उसने 2021 का रिटर्न लगाया नहीं है, तो अब इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, अब वो अपडेटेड रिटर्न लगाना चाहता है। वो अपडेटेड रिटर्न लगाना चाहता है 1/10/2022 को। पहली बात बताओ, लगा सकता है, लगा सकता है? ओके। उसमें वो टोटल इनकम 60 लाख दिखाना चाहता है, TDS उसका 1 लाख का है, एडवांस टैक्स का पेमेंट उसने 7 लाख का किया है 1/12/2019 को। और जो अपना असेसमेंट ईयर 2021 है, उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, 31/7/2020, ठीक है। चले प्रोसीड करें, बट उसके पहले एक छोटू सी चीज और रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आने वाला है तो ये अपना रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, बस ये रिवाइज करना है। 234C किसके लिए लगता है, जुलाई होगा, हाँ जुलाई, जुलाई होगा डेट, चेंज कर देंगे। आ जाओ। अब देखो 234C किसके लिए है, 15%, 45%, 75%, 100%। ये अपने को पेमेंट करना पड़ता है। अगर इससे कम अपने एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ करके लगता है। यानी यहाँ पे कितना लगेगा, 1% इंटू थ्री सब में 1% इंटू थ्री करके लगेगा, 1% इंटू 3 मंथ्स के लिए। बस ये अपना जो लास्ट वाला मंथ है इसमें लगेगा 1% इंटू 1 करके। याद है सबको कि लास्ट वाले के लिए अपने सिर्फ 1 मल्टीप्लाई करते थे, बाकी 3 के लिए अपने 3 मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, 234B कहां से लगता है, 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ रिटर्न तक, 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ रिटर्न तक। एंड 234A कहां तक लगता है, 234A लगता है मेरा ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से लेके टिल द डेट ऑफ रिटर्न तक, जब तक रिटर्न नहीं लगाते हो तब तक, ठीक है। 234C वही 15, 45, 75, 100। फिर तुम्हारा यहाँ पे 234A है
234 बी है तुम्हारा 1 अप्रैल से लगता है टिल द डेट ऑफ पेमेंट, एंड 234 ए कहां से लगता है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से लेके टिल द डेट ऑफ रिटर्न तक। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये भी 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ करके। चलो बस इतना ही जानना था, अब आगे अपने प्रोसीड कर सकते हैं। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, टैक्स निकालेंगे सबसे पहला, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। टैक्स, इंटरेस्ट, फीस लगता होगा तो फीस, और एडिशनल इनकम टैक्स, ये चार चीजें कैलकुलेट करनी होती है पेमेंट करने के लिए। तो सबसे पहला काम करते हैं टैक्स निकाल लेते हैं। एक्स लिमिटेड है, टर्नओवर नहीं दिया हुआ है, कितना मानेंगे, 30%। 30% मार के इसका टैक्स निकाल लेते हैं। आ जाओ, तो टैक्स अमाउंट कितना आएगा, इनका टैक्स अमाउंट आएगा 60 lakhs का 30%, 18 लाख रुपए। HEC एक बार के लिए इसमें इग्नोर कर देना, ठीक है। फिर इसमें से माइनस क्या कर सकते हैं, अपने टीडीएस माइनस कर सकते हैं क्या, हाँ जी, टीडीएस का क्रेडिट ले सकते हैं, 1 लाख का टीडीएस है वो माइनस कर लेते हैं। फिर एडवांस टैक्स माइनस कर सकते हैं क्या, पहले इसका टोटल करते हैं फिर एडवांस टैक्स माइनस करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, बताऊंगा। 17 लाख, फिर माइनस करेंगे क्या, एडवांस टैक्स, 7 lakhs का एडवांस टैक्स है। अब नेट टैक्स मेरे को कितना पे करना है, 10 lakhs का, ठीक है, नेट टैक्स आ गया मेरा। अब देखो सरचार्ज लगेगा क्या, अच्छा कंपनी है, 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज है, 1 करोड़ के नीचे नहीं, ठीक है। तो सरचार्ज लगता तो लगाते क्या, हाँ लगता तो लगाते, इसमें नहीं लग रहा इसलिए नहीं लगा रहे, तो ये गई बात है यहाँ पे। अब एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स आ गया, हाँ टैक्स आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, इंटरेस्ट, तो अपने आए इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पे। इंटरेस्ट एक एक करके करते हैं, पहले 234 ए कैलकुलेट करते हैं। ये डेट सही है कि ये डेट गलत है, सही है, गलत है, क्या गलत है, सितंबर, हाँ अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा, वैसा बोल रहे हो क्या, अब सही है, ओके। चल 31 अक्टूबर को मेरे को लगा देना था रिटर्न, मैंने 31 अक्टूबर को रिटर्न लगाया क्या, नहीं लगाया। कब लगाया, अपना 1 अक्टूबर 2022 को रिटर्न लगाए अपने, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न मतलब होता है इसने अभी तक रिटर्न नहीं लगाया, वो एग्जांपल चल रहा है, इसने एक रिटर्न लगाया सीधा 1 अक्टूबर 2022 को। अब देखो 21 से काउंट अपने को किससे काउंट करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ से काउंट करना पड़ेगा, तो बताओ कितने मंथ्स बनेंगे, कैलकुलेट करो। 11, नहीं 11 नहीं, 12 और 11, 23, 23 बन रहा है क्या, 23 मंथ्स, ओके। कैसे कैलकुलेट किया, अक्टूबर का है तो 2 साल करके एक मंथ माइनस कर दिया उसमें, तो 23 मंथ्स आ गया। तो अपने को यहाँ पे कितना का रिटर्न, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10 लाख का 1% इंटू 23 मंथ्स। 23 मंथ्स कैसा आया, सबको समझ में आ गया, एवरीबॉडी, हाँ जी, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताना कितना आएगा। अब आते 234 बी, 234 बी क्यों लगता है, क्योंकि तुमने जितना कम टैक्स पे किया वहां से लेके 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक, ओके। तो हम अपडेटेड रिटर्न लगा रहे तो ऑब्वियसली इस दिन ही पेमेंट करेंगे, लॉजिकल है। तो अपने को कहां से कैलकुलेट करना है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक कैलकुलेट करना है। 1 अप्रैल 2020 से लेके फर्स्ट 1 अक्टूबर 2022 तक कैलकुलेट करना है।
तो कितना आएगा? अप्रैल से अप्रैल हुआ 24 महीना, 24 प्लस कितना हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बताओ कितना मंथ्स आ रहा है? 30, 30 मंथ्स आ रहे हैं सबके। ओके, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, पहले रिटर्न इंटरेस्ट वाला चैप्टर भूल गया होगा इसीलिए नहीं याद में आ रहा होगा। नॉर्मल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं अपने। 10,000, सॉरी 10 लाख इंटू 1% इंटू 30 मंथ्स। अच्छा, इसका आंसर बताना तो 234A का। वाई 2020 इस असेसमेंट ईयर के लिए 1 अप्रैल कहाँ फॉल करेगा? 1/4/2020। तो वहां से फिर जब तक नहीं लगाया तब तक। ओके, 2 3, 2,30,000 आ रहा है इसमें, और नीचे वाले के लिए 3 लाख आ रहा होगा फिर। क्या मतलब सर, आपका मैथ तेज है? नहीं नहीं, कॉमन सेंस। आ जाओ, अब आते हैं मेन चीज की तरफ। इसमें ही है लफड़ा सबसे ज्यादा, 234C में। ओके, 15%, 45%, 75% और 100% इतना पे करना चाहिए था, ठीक है। बीस इक्कीस है क्या? 19 20? 19 19 19 20 सही है, सही लिखा है। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए यही होगा। एडवांस 234C के लिए ड्यू डेट्स अप्रैल क्वार्टर, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। ओके, अब अपने को जो फिगर लेनी है वो कौन सी लेनी है? 15% के लिए ये वाली या ये वाली? तुम बताओ लॉजिकल कौन सा है? पढ़ा हुआ एडवांस टैक्स चैप्टर, 17 lakhs की फिगर लेनी होती है हमेशा। एडवांस टैक्स तो उस पर कैलकुलेट करेंगे जैसे जैसे पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे आए तो हमने क्या लिया, हमने किया 17 lakhs का 1% इंटू 3, क्योंकि हमने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया अप्रैल वाले क्वार्टर में। हमने कौन से क्वार्टर में पेमेंट किया? हमने क्वार्टर पे दिसंबर वाले क्वार्टर में पेमेंट किया, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उस वाले क्वार्टर में 7 lakhs का पेमेंट गया है। उसके पहले कोई पेमेंट नहीं गया है। ओके, तो जुलाई वाले में भी कोई पेमेंट नहीं गया है, तो 17 lakhs इंटू 1% इंटू 3। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना के लिए पेमेंट गया है क्या? गया है। ओके, बट अभी वैसे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये वाला कैलकुलेशन तुमको ऐसे करना पड़ेगा। पहले तुमको करना पड़ेगा 17 लाख का 75% पहले निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फिगर आएगी उसमें से माइनस करेंगे, उल्टा कर दिया, हाँ सही है, उसमें से माइनस करेंगे 7 lakhs। अब अगर कोई शॉर्टफॉल आया है तो उस पर चार्ज करेंगे 1% इंटू 3 करके, 1% इंटू 3 करके। तो 17 लाख का 75%, बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। हमको पेमेंट कर देना चाहिए था 12,75,000 रुपए का अक्टूबर, मतलब दिसंबर तक। दिसंबर तक मेरा पेमेंट हो जाना चाहिए था 12,75,000 रुपए का, 12,75,000 का। हमने पेमेंट कितना किया? ओनली 7 लाख रुपीज का। तो शॉर्टफॉल कितना बना? शॉर्टफॉल बना 575 का। तो यहाँ आएगा 575 इंटू 1% इंटू 3। अब आते हैं जनवरी वाले मंथ में। इस वाले में भी वही सेम चीज होगा। 17 lakhs 100% है तो उसका 17 lakhs ही आंसर आने वाला है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 लाख का ही पेमेंट हुआ है अभी तक, इंटू 1%। बस एक चीज अलग होगा यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई बाई 1, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले में, याद है ना? ओके, अब हमको सिर्फ टोटल बता दो 234C का, 234C का टोटल कितना है? ये वाला भूल गया था, ये कर देना।
17 लाख का 15% का 1% इंटू 3, 17 लाख का 45% का 1% इंटू 3। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। इतना समय क्यों लग रहा है, तुम लोग M प्लस का यूज नहीं करते हो क्या? 57,850 आ गया। ओके, तो हमारी काफी सारी चीजें यहाँ पे निकल चुकी हैं। ऐसे ही किया हमने, सेम चीज की। 17 लाख का 15%, इसका 15%, ब्ला ब्ला ब्ला, टोटल किया, सेम आंसर आ गया। चलो मिटा देता हूँ इसको। ओके, अब फीस लगेगा क्या इसमें? 234F वाला, 234F का फीस लगेगा क्या इसमें? 234F का फीस कब लगता है? जब रिटर्न टाइमली नहीं लगाते हो। टाइमली रिटर्न लगा है क्या? नहीं लगा है। ठीक है, इनकम कितनी है? 5 लाख से तो बहुत ही ज्यादा इनकम है। तो कितना का लगेगा इसका? 5,000 का लेट फीस। तो 5,000 का लेट फीस भी इसमें चार्ज कर देंगे अपने। 5 लाख रुपया नहीं, 5,000 रुपए का। ये गया। अब देखो क्या होगा। अब आते हैं मेन कैलकुलेशन की तरफ। एडिशनल इनकम टैक्स। इसने अपडेटेड रिटर्न कब लगाया? 1/10/2022। 12 मंथ्स कहाँ एक्सपायर हो रहा है? 31/3/2022। तो 12 मंथ्स के बाद वाला है क्या ये केस? तो कितना परसेंट होगा एडिशनल इनकम टैक्स? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 50% किसका? तो 50% आप बोलोगे टैक्स का, और इंटरेस्ट का, और फीस। फीस नहीं, गुड। फीस नहीं, सिर्फ टैक्स और इंटरेस्ट का। तो अपने करेंगे इसका 50% इंटू टैक्स। कितना आया हुआ है इनका? टैक्स आया हुआ है 10 लाख। तो करेंगे अपने 10 लाख प्लस टोटल। टोटल कितना हुआ? 2,30,000, 3 लाख प्लस 57, इतना कितना होगा? 5,87,850। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले, उसमें उन्होंने हमें ये दे दिया था और ये फिगर दे दिया था। अपने स्ट्रेट अवे बस 25% और 50% जो भी चार्ज कर दिए थे। इस वाले केस में हमने ये वाली फिगर हाथ से कैलकुलेट की है। तो बस इसका टोटल कर देंगे, आंसर आ गया, खत्म। 793,925। राइट, पहुंच गए सब यहाँ। अब एक क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछूंगा, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुम लोग बताओगे। टोटल अमाउंट पेबल। टोटल कितना पे करना है एक्स लिमिटेड को? तो एक्स लिमिटेड को सर पे करना पड़ेगा, पहली बात तो टैक्स अमाउंट जो एक्चुअल 10 लाख है। फिर फिर उसको पे करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट। फिर उसको पे करना पड़ेगा ये फीस। और फिर उसको पे करना पड़ेगा ये एडिशनल इनकम टैक्स। जोड़ दो सारा। तो अपने क्या क्या ऐड ऑन करेंगे? बहुत सिंपल है, 10 लाख यहाँ पे दिया ही हुआ है, 58,7,850 बताया ही हुआ है, 793,925 दिया ही हुआ है, 5,000 ऐड ऑन करना है, हो गया। टू 23,86,775। ठीक है, सबका आ गया। ओके, इनकम कितनी थी? 60 लाख की इनकम थी, 60 लाख की। जिसकी जो एक्चुअल टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 10 लाख रुपए। ठीक है, बट अगर अपने इसमें जाते तो अपने को अपडेटेड रिटर्न में जाते तो अपने को कितना पे करना पड़ गया? 23,86,000, यानी ऑलमोस्ट 14 लाख रुपए ज्यादा। तो अपडेटेड रिटर्न में जाना चाहिए क्या? नहीं, कभी नहीं जाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस एकदम मतलब कुछ और ही सिचुएशन है, फ्रॉड वगैरह का केस है, तब तक कभी भी नहीं जाना है इसमें, क्योंकि इसमें जाओगे तो बहुत ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबको क्या बोलने का है? टाइमली रिटर्न फाइल करने का है।
और जो टाइमली रिटर्न नहीं फाइल करे क्लाइंट, तो क्या करने का है, रिटर्न फाइल कर देने का, बाद में रिवाइज कर देने का है, सिंपल। ओके, चलो। तो ये था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो आज, मतलब मैक्सिमम लिमिट जहां तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा ज्यादा आएगा तो यही आएगा। बाकी आरटीपी एमटीपी आने तो फिर पता चलेगा कुछ आता है तो। बाकी इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाओगे तो इजीली क्रैक कर पाओगे। ओके, चलो यहाँ लिख देता हूँ, वरना बाद में दिमाग खराब करोगे। चलो एक क्विक रिवीजन कर ले क्या, आ जाओ एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपडेटेड रिटर्न आईटीआरयू कौन लगा सकता है, कोई भी, बस इनकम होनी चाहिए, इनकम की रिटर्न लगेगी, लॉस रिटर्न नहीं लगेगी। कब तक लगा सकते हैं, 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। उसके साथ साथ क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा रिटर्न पहले लगा है कि नहीं लगा है। क्योंकि अगर पहले रिटर्न लगा है उसके बाद भी अपडेटेड रिटर्न लगा सकते हैं, तो उस सिनेरियो में फीस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न तो लगा दिया ना। अब बात करते हैं टैक्स। टैक्स क्या होगा, टैक्स में तुमको सरचार्ज और एचईसी इंक्लूड करना अगर लग रहा होगा तो सरचार्ज, उसमें एडवांस टैक्स माइनस कर देना, टीडीएस टीसीएस माइनस कर देना, रिलीफ माइनस कर देना, मैट और एएमटी क्रेडिट माइनस कर देना। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी देख लिया। अच्छा मान लो अगर ये सेम क्वेश्चन होता कि रिटर्न लग गया उसके बाद अपडेटेड रिटर्न लगा रहा है, तब क्या करेंगे, जैसा कैलकुलेशन किया वैसे ही करेंगे। बस उस टाइम जितना 234A का पेमेंट किया था वो माइनस कर देंगे, उस टाइम जितना 234C का पेमेंट किया था वो माइनस कर देंगे, 234B का उस टाइम जितना पेमेंट किया था, जैसे कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट करके बस वो फिगर माइनस कर देंगे। क्योंकि उतना अमाउंट तो ऑलरेडी पे कर दिया है ना, तो उतना अमाउंट का पेमेंट नहीं करेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एडिशनल इनकम टैक्स अपने को पे करना पड़ेगा। अगर 12 मंथ्स के अंदर तक अपने कर दे रहे हैं तो 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, और अगर 12 मंथ्स के बाद बट 24 मंथ्स के पहले तो 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट विल बी योर एडिशनल इनकम टैक्स। और ये तीनों चीजें प्लस फीस मिला के तुमको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर तुमको फाइल करना है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न किस किस के लिए नहीं लगेगा, लॉस रिटर्न के लिए नहीं लगेगा, टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है नहीं लगेगा, सर्च इनिशिएट हुआ, सर्वे कंडक्ट हो रहा है नहीं लगेगा, नोटिस आ गया नहीं लगेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट सीज हुए हैं तो नहीं लगेगा। तुम्हारा अगर प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट, रीअसेसमेंट या रिवीजन में अगर पड़ा हुआ है या कंप्लीट हो चुका है तो उस सिनेरियो में अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते। स्मगलर, फेमा, पैमले वगैरह केस में नहीं लगा सकते हो। प्रोसिक्यूशन अगर इनिशिएट हो चुका है तो नहीं लगा सकते हो। अपडेटेड रिटर्न का अपडेट नहीं किया जा सकता है। और एओ के पास अगर इंफॉर्मेशन है डीटीडबलए में तो तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकते हो। इस वाले एग्जांपल में एक चीज पेंडिंग है, लास्ट सेकंड पॉइंट, ये अभी नहीं समझेगा बट मैं बता देता हूँ। 147 रीअसेसमेंट का होता है, ठीक है, रीअसेसमेंट अभी पढ़ेंगे। वेयर ही हैज रिसीव्ड अ नोटिस अंडर 147, तब क्या वो अपडेटेड रिटर्न लगा सकता है क्या, अगर 147 का नोटिस आ गया तो अपडेटेड रिटर्न लगा सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 147 रीअसेसमेंट का है और रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया मतलब रीअसेसमेंट शुरू हो चुका है। और अगर शुरू हो गया है तो फिर वो नहीं लगा सकता अपडेटेड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न नहीं लगा सकता। इस क्वेश्चन को एक बार बाद में पूरा सिलेबस होने के बाद देखोगे ना तो फिर अच्छे से समझ जाओगे। यहां खत्म होता है अपना वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट, अपडेटेड रिटर्न 139(8)(a) विथ क्वेश्चन एंड आंसर। अब बताओ कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? Okay. आगे बढ़े, ठीक। हमने रिटर्न लगा दिया, हमने रिटर्न लगा दिया, उसके बाद क्या होता है,